तो अभी हमने एक ट्रेड ली है यहाँ पे। एक सेटअप में अपना यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, अपना ए प्लस सेटअप फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ट्रेड ली है और 10% रिस्क लिया है अपनी कैपिटल का, और अभी दिखाऊंगा उसमें मैंने कैसे ट्रेड ली है और वो कैसे बन रहा है। अब पहले चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पर। अगर मैं यहाँ 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखूँ तो पिछले 2 दिन से मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, 1 2 डाउन ट्रेंड में चल रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो मैं रेसिस्टेंस पे सेल करूँगा। ये हमारा ये ए प्लस सेटअप का रूल्स हैं। होता क्या है कि जब भी मार्केट हाई एक ट्रेंड में चल रहा होता है और थोड़ा सा रिट्रेस होके, जैसे कि ये ट्रेंड में चल रहा है, थोड़ा सा रिट्रेस होके एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, तो वो उसमें हाई प्रोबेबिलिटी होती है, 80% चांस होते हैं कि वो रीटेस्ट को फिल करेगा। तो हमारा 4 आवर टाइम फ्रेम में ये है कि अभी ट्रेंड बेरिश है और ये कैंडल बेरिश में क्लोज हुई है 4 आवर की। अब क्या है कि ये जो ऊपर गया है, ये हायर चांसेस है ये यहाँ तक फिल करे। ये रिट्रेस जो हुआ है, यहाँ यहाँ से जो रिट्रेस हुआ है यहाँ तक, ये यहाँ तक फिल करेगा। तो हमने 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक एंट्री ली है। एक ए प्लस सेटअप है, ट्राई कर रहे हैं ट्रेड लेने की, मतलब ट्राई कर रहे हैं देखने की कि ये कैसे वर्क करेगा। फिलहाल अभी सेटअप के अकॉर्डिंग जो हम ट्रेड लेते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गए हैं। ठीक है, लेकिन हमने ये जो रेजिस्टेंस है ऊपर वाला, इसमें लाइन डालते हैं पहले। एक एक यहाँ जो ये हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है, इसे लॉक करो। ये हमारा रेजिस्टेंस, तो हमने अपने रेजिस्टेंस पर एक कैंडल देखनी है जो कि होनी चाहिए बेरिश। बेरिश कैंडल है और वॉल्यूम भी ज़्यादा है, तो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से प्राइस इस लो तक आए और इस लो तक आए। 4 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल पे, मतलब ये जो रेंज है, अगर मैं यहाँ जो रेंज दिखाऊं, ये जो रेंज है यहाँ तक की 186, मतलब 1860 पिप की जो रेंज है ये फिल करेगा, ये रीटेस्ट होगा प्राइस यहाँ तक। तो ट्रेड लिया हमने यहाँ पे। हमारा ट्रेड अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो हमने लॉन्ग नहीं शॉर्ट करा है, सेल पोजीशन ली है यहाँ पे, और हमारा स्टॉप लॉस है 1000 पिप का। 1000 पिप का स्टॉप लॉस है। एक मिनट, 1000 पिप का हमारा स्टॉप लॉस है यहाँ पे, और टारगेट हमारा यहाँ तक हो सकता है। हम जब ट्रेल करेंगे हम पोजीशन अपनी स्क्वायर अप यहाँ कर देंगे 1:1 पे। अब मैं 1:1 अपनी तरफ से कर देता हूँ क्योंकि इतना इनफ है। 1:1 का टारगेट, मतलब जितना वन रिस्क कर रहा हूँ उतना ही गेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये इजीली मिल जाता है। और बाकी हम आगे जो करेंगे वो ट्रेल करेंगे यहाँ तक, विक फिल होने तक, मतलब रिट्रेसमेंट पूरा हो जाए। तो अभी तो फिलहाल हम 1:1 पे ही इसका टारगेट लगा देते हैं और इसे कर देते हैं लॉक। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है मार्केट में? अभी एक मार्केट में वॉल्यूम आ रहा है और कैंडल मूव हो रही है, और न्यूयॉर्क सेशन ओपन है अपना। यहाँ हम अपनी एक ये लगा देते हैं। मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ कि ये सपोर्ट ब्रेक होगा फर्स्ट, तो हमारा सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड बनेगी, जैसे हम नॉर्मल सेटअप ट्रेड करते हैं। ठीक है, और ए प्लस सेटअप के अकॉर्डिंग ये हमारी पहली ट्रेड बन चुकी है। ठीक है, अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी हाई है इसकी कि ये बेरिश सेल जा सकता है। ए प्लस सेटअप को डिफाइन कर रहा हूँ, या 3-4 महीने लगेंगे, हम अपने ए प्लस सेटअप को अच्छे से जान लेंगे। फिर उस पे होता क्या है कि ए प्लस सेटअप पे ही पैसे बनते हैं। हर ट्रेडर ए प्लस सेटअप पे ही, अपनी हाई प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप पे ही पैसे बनाता है। वो 10 से 15% जो भी, अब एवरी ट्रेडर रिस्क ऑन कैपिटल
वो अपनी कैपिटल का जो मोर बिग प्रॉफिट जिसे कहते हैं वो ए प्लस सेटअप पे बनते हैं। तो हम भी अपने ए प्लस सेटअप फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं हमें इसमें 1000 पिप का प्रॉफिट होता है या नहीं, ये ए प्लस सेटअप वर्क करता है या नहीं। ए प्लस सेटअप सिंपल है, 4 आवर टाइम फ्रेम पर ये बिग यहाँ तक रिट्रेसमेंट होगा, ये प्राइस यहाँ तक आ सकता है। देखते हैं। अभी तो फिलहाल हमारे अपोजिट जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा 1 आवर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट क्रिएट करा है मार्केट ने। ये बुलिश बन रही थी 3 कैंडल, थोड़ा सा सब यहाँ पे इनने सपोर्ट क्रिएट करा, देन बुलिश हो गई। और यहाँ अगर तुम वॉल्यूम देखो, इन कैंडल में वॉल्यूम नहीं था, इसमें भी वॉल्यूम नहीं था, इसमें भी वॉल्यूम नहीं था, इसमें भी वॉल्यूम नहीं था। एंड देन प्राइस थर्ड कैंडल में बहुत तगड़ा वॉल्यूम आया है। देखते हैं क्या होता है, और अपनी हम पोजीशन स्क्रब भी करेंगे। अभी टाइम हो रहा है 9:25 और ये ट्रेड अभी हमारे फेवर में है, प्रॉफिट में चल रही है। हमने अभी बताया था मैंने आपको, यहाँ पे मैंने ए प्लस सेटअप ट्रेडिंग ट्रेड करा है। मैं डिफाइन कर रहा हूँ अपनी ए प्लस सेटअप। तो इसमें अभी हमें ऑलमोस्ट अगर देखें तो लॉस होगा तो होगा 100 पिप, मतलब $100 है लिखा है यहाँ पे, लेकिन ये इसकी कैलकुलेशन अलग होती है। 1000 पिप का लॉस, 1000 पिप का टारगेट। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम पे टेक के इसको ट्रेड ली है, और मैंने बताया भी था यहाँ तक मैं इसको ट्रेल करूँगा, और बाकी हमारा 1:1 यहाँ टारगेट हिट हो जाएगा। कौन से रेशियो पे? 4602, 4602 पे। तो 1 आवर पे चलते हैं और देखते हैं हम अपना यहाँ पे अभी फ़िलहाल ऑलमोस्ट थोड़ी सी रेंज रह गई है टारगेट हिट करने को। और एक थोड़ा सा एक डाउट है कि ये अभी की जो अगर रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने वाले जो सेटअप होते हैं, मेरे ए प्लस सेटअप जो डिफाइन कर रहा हूँ, उसके बीच में कहीं छोटा सा रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं होना चाहिए। अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो सपोर्ट नहीं होना नहीं चाहिए, और अगर बाय कर रहा हूँ तो रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक सपोर्ट था, तो इसकी वजह से जो ये कैंडल बनी है, इस कैंडल की विक देखो ऑलमोस्ट यहाँ तक, और मेरा एसएल देखो यहाँ तक, मतलब ये यहाँ तक लेके आ रही है। टा मेरे एसएल के यहाँ तक प्राइस आया है। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ एक सपोर्ट था, ये पीली डॉटेड पीली लाइन है, और इसलिए मार्केट ने थोड़ा सा बायर ने यहाँ पे बायर प्राइस को यहाँ लेके गया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, सपोर्ट को रिस्पेक्ट करा, और फिर यहाँ आके क्लोज हो गया। फिर नेक्स्ट कैंडल में क्या होता है, नेक्स्ट कैंडल थोड़ा सा ऊपर जाता है, और यहाँ रेजिस्टेंस सपोर्ट को ब्रेक करते हुए इस प्रीवियस कैंडल का लो तोड़ते हुए प्राइस डायरेक्ट नीचे चल रहा होता है। लेकिन एक बात और है, यहाँ पे आज न्यूज़ भी है। देखो, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो, आप करेंसी पेयर ट्रेड कर रहे हो, तो देख लो कि क्या न्यूज़ है और क्या है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है, न्यूज़ भी देखनी पड़ती है। तो 8:30 बजे न्यूज़ थी। अब देखो न्यूज़ बहुत सारी हैं, बाकी आप सब देख लेना यूट्यूब पे जाके क्या कौन सी न्यूज़ कैसे देखनी होती है। ये न्यूज़ मेरे लिए वैलिड नहीं है, मतलब है कि मैं इतना इस न्यूज़ को देख के जानना पहचानना नहीं है कि क्या आएगा क्या नहीं। तो यहाँ डेटा इसलिए पॉजिटिव आया, इसका मतलब गोल्ड का प्राइस नेगेटिव है। यूएसडीडी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, यूएस डॉलर के लिए, लेकिन हमारी गोल्ड के लिए बैड है। तो जब ये डेटा आता है 8:30 बजे यहाँ पे, तो प्राइस अभी फ़िलहाल न्यूज़ के अकॉर्डिंग भी ट्रेड कर रहा है, और सेटअप के अकॉर्डिंग भी ट्रेड कर रहा है। सेटअप के अकॉर्डिंग मतलब ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी ट्रेड कर रहा है। अगर मैं 4 आवर पे दिखाऊँ तो एंटर द 4 आवर टाइम फ्रेम, तो आप देख सकते हो कि एकदम प्राइस पिछले दो दिन से बेयरिश है, और ये एक बुलिश कैंडल बनी है। यहाँ तक इसको प्राइस टच करेगा, ये जो प्राइस है यहाँ तक आ सकता है। मैंने बताया था ना जब यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुई थी कि यहाँ तक ये फेक बिल अपने ये रिट्रेस करेगा, यहाँ तक फिल करेगा। तो अभी फ़िलहाल हमें ये प्राइस आता हुआ दिख रहा है, और हमें
हमारा ए प्लस सेटअप वर्क कर रहा है, ऑलमोस्ट हमारा टारगेट हिट होने वाला है। अब थर्ड चीज़ और है, थर्ड क्या है कि अब हमारा सेटअप भी बनना है, नॉर्मल सेटअप जिसे कहते हैं। तो नॉर्मल सेटअप क्या है कि मतलब अभी देखो 30 सेकंड रह गए इस कैंडल को क्लोज होने में। ऑलमोस्ट ये कितना वॉल्यूम है इस कैंडल के अंदर, देखो वॉल्यूम देखो इस कैंडल के अंदर, यहाँ ओपन हुई यहाँ क्लोज, दिस इज अ लॉट ऑफ वॉल्यूम। और नीचे भी वॉल्यूम देख सकते हो, वॉल्यूम बहुत आ रहा है इस कैंडल में, वॉल्यूम बहुत आया है। शायद इस कैंडल में ही हमारा टारगेट हिट हो जाए या नेक्स्ट कैंडल में टारगेट हिट हो जाएगा। एनीवे तो अब हमारा नेक्स्ट सेटअप भी बनना है। कैसे? नॉर्मल सेटअप कैसे बनना है कि ये तो हमारा ए प्लस सेटअप था, नेक्स्ट सेटअप ये बनना है कि पहले हम यहाँ ट्रेड पे जाते हैं और एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे जो कि हमारा सपोर्ट ब्रेक हुआ है अभी और अभी, और कैंडल ने एक अच्छा सा ट्रेड दिया है और हमारा टारगेट होगा ऑलमोस्ट यहाँ तक। पहले हम देख लेते हैं 1:1 बन रहा है, कितना बन रहा है 1:1। ओके, तो सेकंड ट्रेड हमारी होगी ये। एक मिनट, इस वाली ट्रेड को हम अभी डिलीट कर देते हैं। सेकंड जो ट्रेड है हमारी वो है ये अलार्म को चलो अभी रहना। तो सेकंड ट्रेड है जो हमारी वो यहाँ पे होगी, हमारी 9:30 बजे टाइम फ्रेम। अभी जो टाइम जो हो रहा है 9:30 बजे, 9:30 पे हमारी एंट्री हुई है यहाँ पे, और इसमें हमारा एसएल है 1300 पिप। 1300 पिप का एसएल है और 1300 पिप का टारगेट। द ह्यूज एसएल, बहुत बड़ा एसएल है, बहुत बड़ा टारगेट भी। और प्राइस हमारा ए प्लस सेटअप का टारगेट पे आ चुका है ऑलमोस्ट। तो सेकंड रेट हमारी जो नॉर्मल सेटअप है वो ये भी बना है। और अगर हम 4 आवर पे दिखाएं तो नॉर्मल ये यहाँ तक भी देखो टारगेट हिट 4602, टारगेट हिट हो चुका है ए प्लस सेटअप का। ठीक है, प्राइस यहाँ तक भी इस विक को फिल कर सकता है रात में। तो अभी हम अपने आए हुए हैं, टारगेट हिट हो चुका है हमारा ए प्लस सेटअप का, और अभी हमारा नॉर्मल सेटअप में एंट्री मिल चुकी है 9:30 बजे। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, लेकिन हम इसमें अभी मैंने कोई ट्रेड वेड ली नहीं है। मैं अपने जो वीकली जर्नल होता है उसमें मैंने अपना ए प्लस सेटअप का वो डाला है, नोशन पे जो है ए प्लस सेटअप का जो ट्रेड डाला है। सेकंड ट्रेड भी डाल सकता हूँ, लेकिन पहले हम अपना ए प्लस सेटअप का ट्रेड डालेंगे। शायद मुझे लगता है कि 2 ट्रेड का सिस्टम भी डालना चाहिए नोशन पे, अगर मैं एक दिन में 2 ट्रेड ले रहा हूँ तो। तो ये मंडे था आज और हमारी एग्जिट हुई थी जो ए प्लस सेटअप में। एग्जिट की बात करते हैं तो एग्जिट हुई है हमारी 9:30 पे। डैशबोर्ड पे जाते हैं, 9:30 टाइमिंग डालते हैं यहाँ पे PM, एंटर। ठीक है, तो ड्यूरेशन कितनी हो गई? ड्यूरेशन हो गई 7:30 से 9:30, 7:30 से 8, 9:30 में कैलकुलेट करते हैं। ऑलमोस्ट 2 आवर्स की हमारी टाइमिंग हो गई यहाँ पे। ठीक है, 2 घंटे हमारी डेट थी। अब हम पोस्ट चार्ट डालते हैं यहाँ पे, जो टारगेट हिट हुआ है हमारा। यहाँ पे इसको कॉपी लिंक करेंगे और डैशबोर्ड में जाके अपना यहाँ पे चार्ट पेस्ट करेंगे, एंटर। ठीक है, तो लाइव मार्केट चार्ट
का लिंक तब डलेगा जब हमारी यूट्यूब पे वीडियो आएगी। यूट्यूब पे जब वीडियो आएगी तो मैं वीडियो का लिंक डालूंगा, जिससे कि आप जो अभी मैंने रिकॉर्डिंग करी है वो देख सको। हमारा चैनल है, ये चैनल है हमारा, और यहाँ पे वीडियो आने वाली है। मंडे को आएगी वीडियो, जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो उसका लिंक यहाँ आएगा। तो इसमें क्या था, एक्स्ट हमारी एक्स USDT रेट थी मंडे, सेटअप डे प्लस सेटअप था 1 आवर इवनिंग पे, 7:30 पे एंट्री मिली थी, 9:30 पे एग्जिट, 2 घंटे की ड्यूरेशन थी। लाइव प्री मार्केट चार्ट पे जाओ तो मार्केट चार्ट कुछ ऐसा दिख रहा था। मैंने अपनी एंट्री यहाँ बनाई थी, प्राइस हमारा यहाँ था, ये फिर प्राइस हमारा इस कैंडल को ऊपर से टच करके आया है, हमारे एसएल को टच करके नहीं आया है, ऑलमोस्ट एसएल तक गया था, फिर नीचे आ गया है। फिर अगर हम पोस्ट चार्ट पे जाएं, फिर क्या हुआ, पोस्ट चार्ट में फिर प्राइस नेक्स्ट हमारे टारगेट को हिट कर दिया था। ठीक है, तो फिलहाल यही था आज की ट्रेड। तो हमने ली, A+ सेटअप था, ट्रेड अच्छी थी, ट्रेड मिली, हमने ट्रेड करी, डन फॉर द डे।